इन सभी में एकमात्र ये सवाल मेरे मन में जो कूदता रहता है वो ये है कि क्या वाकई में विकास ऐसी होनी चाहिए कि आपके ही परिवार को यानी देशवासी को बेघर कर दे। देशवासी के लिए विकास किया जा रहा है और एक तरफ देशवासी को ही उसके घर से बेघर किया जा रहा है। एक दो तीन परिवार नहीं बल्कि हजारों हजार परिवार एक साथ घर से बेघर हो रहे हैं। लोग शांत हैं, खामोश हैं, वो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है। समस्या ये है, परेशानी ये है और सवाल भी यही है, क्या ये सही है? विकास के नाम पे ये करना सही है? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, लगातार हम उस पर बात कर रहे हैं। आज भी बटला हाउस में देखा गया कि जो डीडीए ने नोटिस चिपकाया था झुग्गी तोड़ने की, वहां पे जितनी भी झुग्गियां हैं उसे तोड़ने को लेकर, तो वहां पे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने घरों के आगे खसरा नंबर एक पोस्टर बना के चिपका दिया है और साथ में ये कहा है कि हम उन झुग्गियों में नहीं आते हैं जिसे डीडीए तोड़ने जा रही है या डीडीए के जमीन पर हमने नहीं बनाया है। इस तरह की तमाम सी बातें हैं जो बटला हाउस में की जा रही है। लोग डरे हुए हैं। वहीं ओखला विधानसभा में जो बटला हाउस आता है वहां के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी ये कहा है कि संभव है कि यहाँ पर चल सकती है बुलडोजर, और वो बुलडोजर ना चलने को लेकर कई सारी चीजें कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो बुलडोजर चलने ना दे, किसी भी झुग्गी को टूटने ना दे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी लगातार यही कोशिश कर रही है कि दिल्ली के कोई भी किसी भी इलाके में कोई बेघर ना हो। आपको बता दें कि इस महीने में शुरुआत हुआ था मद्रासी कैंप से। मद्रासी कैंप में जब झुग्गी हटाई गई थी तो लगभग 150 200 नहीं बल्कि 300, लगभग 370 झुग्गी हटाई गई थी और यहाँ पे एक झुग्गी में नहीं भी कुछ तो 3 से 4 परिवार के लोग रह रहे हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि जब 370 झुग्गी को तोड़ा गया तो उसमें कितने सारे लोग बेघर हुए। वहां पे लगभग 1500 से 2000 लोग बेघर हुए हैं और उसके अलावा मद्रासी कैंप के बाद जहांगीरपुरी, कालकाजी, बटला हाउस, ये सभी एक के बाद एक आए जा रहे हैं। इन सभी में जहां भाजपा लगातार ये बातें ये दावा कर रही है कि वो ये सारी चीजें नहीं करवा रही, वो झुग्गी नहीं तुड़वा रही है, वहीं जो जनता है वो बहुत परेशान है। वो लगातार अपने घर से बेघर हो रही है। बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि अगर आज वो जिस घर में सो रहे हैं कल वो उसी घर में सो पाएंगे या नहीं। आज वो जिस घर में आराम से रह रहे हैं क्या वो कल उसी घर में रह पाएंगे या नहीं। इस तरह की तमाम सी बातें हैं जो लोग सोच रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। लोग अपने घरों के आगे पोस्टर लगा रहे हैं। लोग अपने विधायक से जाके मिल रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका घर ना टूटे। उनके ऑफिस में, उनके दफ्तर के लगातार चक्कर काट रहे हैं कि ये घटना सिर्फ दिल्ली के किसी एक कोने में नहीं हो रही है। पूरे दिल्ली में जितने घर हैं, जितने जगह हैं, जितने विधानसभा हैं, उन सभी जगह में लगभग हो रहा है। दिल्ली में ऐसी कई सारी जगह है जहां पे आपको ये दिख जाएगा कि झुग्गियां बनी हुई है। हर एक विधानसभा में आपको ऐसे क्षेत्र जरूर मिलेंगे जहां पर झुग्गियां बनी हुई है, जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर आज से नहीं बल्कि पिछले 40-50 सालों से गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं लोगों का दावा है कि जब कांग्रेस भी आई थी तो उन्होंने पहले आवास दिया था, रहने के लिए। उसके बाद उनके घर को तोड़ा गया था। लेकिन भाजपा आवास देने से पहले, घर देने से पहले, मकान देने से पहले सारे झुग्गियों को तोड़ रही है विकास के नाम पे। और कुछ लोगों का मानना है कि जो भाजपा सरकार है वो गरीबी को नहीं बल्कि गरीबों को हटाना चाहती है और उनका मानना है कि इनका शुरुआत से ही एजेंडा रहा है कि अमीरों को अमीर बनाते रहे और गरीबों को गरीब बनाते रहे। राहुल गांधी भी लगातार यही कहते हुए नजर आते हैं, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। और वहीं लोगों के मुंह पे भी ये बात चढ़ने लगा है और वो कहने लगे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण कर रही है। दिल्ली में जितने भी गरीब लोग हैं, मध्यम परिवार लोग हैं, वो सड़क पर आ चुके हैं। उनके देखरेख के लिए कोई नहीं और हम लगातार बातें भी इसी को लेकर कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में और भी समस्याएं हैं, और भी कई सारी समस्याएं हैं जहां बिजली नहीं मिल रही है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं पे डॉक्टर हड़ताल पे हैं, कहीं पे जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक है, वो बंद पड़ा हुआ है। कई सारी समस्या अभी भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं झुग्गी को लेके। कारण बस ये है कि उनकी बात कौन करेगा जो लगातार घर से बेघर हो रहे हैं। आज घर में हैं, कल घर से बेघर हो जाएंगे। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो किस वक्त अपने घर से ही बेघर हो जाए। इन सभी में एकमात्र ये सवाल मेरे मन में जो कूदता रहता है वो ये है कि क्या वाकई में विकास ऐसी होनी चाहिए कि आपके ही परिवार को यानी देशवासी को बेघर कर दे।
देशवासी के लिए विकास किया जा रहा है और एक तरफ देशवासी को ही उसके घर से बेघर किया जा रहा है। एक दो तीन परिवार नहीं बल्कि हजारों हजार परिवार एक साथ घर से बेघर हो रहे हैं। लोग शांत हैं, खामोश हैं, वो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है। समस्या ये है, परेशानी ये है और सवाल भी यही है, क्या ये सही है? विकास के नाम पे ये करना सही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और साथ में ये भी बताएं कि दिल्ली में जितनी भी समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं में फिलहाल झुग्गी वाली समस्या आपके लिए कितना महत्व रखता है। धन्यवाद।